नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज सभी बिहार की राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की है और उनसे सुझाव मांगा है कि किस तरह बिहार विधानसभा चुनाव को सफल बनाया जाए। इस राजनीतिक मुलाकात में तमाम बिहार के राजनीतिक पार्टियाँ, आपको बताते चले, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस और जितने भी अन्य पार्टियाँ हैं उनके साथ बैठक हुई है और उनके नेताओं का क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। किए हुए थे वही चीज, उसी चीज को हमने आज मुख्य निर्वाचन के पास रखा गया है कि हम लोगों ने डिमांड किया था कि जिस तरीके से पंचायत में चुनाव आप करवाते हैं उसी तरीके से बूथ बनाया जाए, लेकिन आप लोगों ने नहीं माना। 1000 पर ही आपने बूथ कर दिया, वोटिंग का रेशियो कम हो गया, इसलिए इस पर पुनः विचार भी किया जाए। तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है, हम लोग जो है 1000 पर किए हैं, 30,000 बूथ बढ़ जा रहा है। हमें 30,000 से नहीं ना होगा सर, उस पर भी ध्यान। वोट का रेशियो कम हो गया है। दूसरा डिमांड हम लोगों ने किया कि जो बाढ़ आया है, बाढ़ वाला बूथ एरिया जो है वहाँ पर पोलिंग नहीं हो पाएगा। पानी अगर हट भी जाता है तो वहाँ ज़मीन दलदल हो गया है, इसलिए उसका व्यवस्था वैकल्पिक किया जाए। कहें कि हम लोग डीएम वगैरह से सबसे अभी बात कर रहे हैं, उस पर विचार किया जा रहा है। निश्चित रूप में बिहार में जो चुनाव होना है उसके संदर्भ में हम लोगों ने चुनाव आयोग को, जो अति संवेदनशील बूथ हैं और उन बूथों पर निश्चित रूप से कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनको कोई परेशानी न हो, हम लोगों ने उनसे आग्रह किया। दूसरा है कि कोविड-19 के तहत जितनी ये जो समस्याएं आनी हैं और उसके तहत जो परेशानी है उसमें हम लोगों की बातचीत उनसे हुई। तो सुझाव भी दिया आपने? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने सुझाव दिया है। हमने कहा आपको कि अति संवेदनशील जो बूथ हैं बिहार में, उन बूथों पर आप कैसे उनको सारे मतदाताओं को सुरक्षित और शांतिपूर्वक निकाल करके बूथ पर ले जाएं। उन्होंने इस पर हम लोगों को आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से जिले के जो जिलाधिकारी हैं और एसपी हैं उनको हम लोगों ने इस पे। नाम बताइए अपना। सुभाष सिंह चंद्रवंशी, प्रदेश अध्यक्ष, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, बिहार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। लोगों का अंदेशा था इलेक्शन कमीशन का, उसको इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी बात को रखी है और इलेक्शन कमीशन ने उस पर विचार करने का आश्वासन दिया। किन मुद्दों को उठाया आपने, जान क्या दिलाया? 2-3 मुद्दे थे जिनको विशेष तौर पर हमारे यहाँ से उठाया गया। एक तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको 5 दिन के अंदर इलेक्शन अनाउंस होने के 5 दिन के अंदर उनको फॉर्म 12D भरना है, तो ये काम इलेक्शन कमीशन कराए और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की संख्या बढ़ सके। ये हमारा डिमांड था कि कोई भी व्यक्ति अनटच्ड नहीं रहे, सब कोई को मौका मिले वोट देने का। ये एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था कि बहुत से जगह पर पर्चा टाइम पर नहीं पहुंच पाता है, तो वो पर्चा जो है समय पर पहुंचे, इससे BLO से अंडरटेकिंग इलेक्शन कमीशन ले। तीसरा मुद्दा था कि जो प्रोग्राम VIP स्टार जो प्रचारक रहते हैं उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो अगर बांध दीजिएगा कि हम कितने लोग आ सकते हैं, तो उसको हम लोग कैसे एड्रेस कर सके, वो एक तीसरा है। क्योंकि जब हेलीकॉप्टर उतरता है तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, वो एक तीसरा। इन सब मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा की। आज दिल्ली में मीटिंग है। मैं जनक चमार, पूर्व सांसद, गोपालगंज, प्रदेश महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी, मुख्य निर्वाची पदाधिकारी से मिल करके एक टीम शिष्टमंडल और बिहार में शांतिपूर्ण मतदान हो, बिहार के एक एक जनता जनार्दन अपनी मत का प्रयोग करे। भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी अपनी बातों को रखने का काम किया और मुझे लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से बातों को सुना भी गया। जैसे आप कोसी से लेकर के और छपरा, सिवान, गोपालगंज जो पानी का और सारण तटबंध का जो बाढ़ का प्रभाव दिखा करके एक न्याय का परिचालन होता है, जिसमें गुंडे प्रवृत्ति सरकार के गरीब, दलित, पिछड़े बस्तियों में जाकर के दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। पुरजोर तरीके से चुनाव आयोग के समक्ष ये बात हमने रखा कि यह बात आने वाले दिनों में जिस तरह प्रचार प्रसार 24 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है, तो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में न्याय का प्रचालन भी 24 घंटे पहले बंद हो जाना चाहिए। दूसरे, प्रवृत्ति सरकार में मैंने देखा है
कि गरीब गुरबे को पहले गुमराह करने की प्रयास होती है। जब गरीब गुरबे गुमराह नहीं होता है तो वोटर को धमका करके अपने पक्ष में एक प्रयास किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूपेण चुनाव आयोग के समक्ष बात रखी है कि गरीब गुरबा को जो देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चलाए गए सैकड़ों योजना से आम जनता सर्व समाज के लोग जिस तरह प्रभावित हैं, वो घर में बैठ करके ये दिन सुनिश्चित जब हुआ है, चुनाव जो किया है, तो निश्चित मतदाता ये मन मिजाज बना करके बैठा है कि जब बूथ पर जाएगा तो अपना मत एनडीए को बनाने के लिए अपना प्रयोग करेगा। इसके लिए की बातों को रखा उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि जो भी आप इलेक्शन करेंगे, जो पब्लिक आम सभा मीटिंग रैली के लिए जो आप मैदान का परमिशन देंगे, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी पहले आवेदन दे आप उसको पहले प्राथमिकता देंगे, उसमें कोई पक्षपात नहीं करेंगे। दूसरा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और नाम हटाने की प्रक्रिया को एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ बहुत जल्दी उसको करके प्रिंट करा दें। चूँकि बाढ़ और कोविड का खतरा बढ़ गया है, इसलिए आप इलेक्शन कमीशन हर पॉलिटिकल पार्टी को 2 वोटर लिस्ट की कॉपी देती है। बहुत सारे गांव में दुकानें बंद हैं, पॉलिटिकल पार्टी को जैसे 4 प्रिंटेड कॉपी वोटर लिस्ट का प्रोवाइड कर रहे हैं। हर 10 बूथ पे, गांव हो या शहर हो, वहां पे एक मेडिकल टीम की व्यवस्था करें, क्योंकि अब स्नेक बाइट, बिच्छू बाइट बीमारी इसका होगा और कादो और कीचड़ चारों तरफ भर गया, बाढ़ का पानी निकला, वहाँ कीटनाशक दवाई छिड़काव करने की व्यवस्था करें। उनको हम लोगों ने कहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लोग जो बयान देते हैं उसके लिए एक स्पष्ट गाइडलाइन आप बना दें, और अगर उसमें कोई दिक्कत हो जाएगी। क्या सुझाव दिए? शुक्रिया साथियों। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ कहूँ कि हमने माननीय चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा किया कि हमारे कुछ सुझावों को उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी, चाहे पर बूथ कितने लोग हो सकते हैं। हमने आज 2-3 आग्रह किए, खास तौर पे 4। पहला कहा कि पर बूथ जो फिजिकल डिस्टेंस, दैहिक दूरी का मामला होता है, उसके हिसाब से 1000 को 750 करें, भले उसके लिए मोबाइल बूथ बनाना पड़े, कोई और व्यवस्था करनी पड़े। दूसरी बात है, हमने आग्रह किया कि आपने 7 बजे से 5 बजे वाले टाइमलाइन को एक्सटेंड करके 6 बजे किया है। दैहिक दूरी, कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र और भी जितने प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से हमने कहा 7 से 7 कीजिए, यानी कि 12 घंटे का वक्त वोटर को अवेलेबल हो। तीसरी चीज़, संक्रमण को लेकर के जो डर व्याप्त है लोगों के बीच में, जो भय है, उससे वोटिंग परसेंटेज कम ना हो, उसके लिए एक आवश्यकता है कि इलेक्शन कमीशन एक ऐतिहासिक फैसला ले वोटर इंश्योरेंस का, हर वोटर का बीमा हो, ताकि उसके अंदर अगर खौफ है, डर है, तो कम से कम उसकी भरपाई, उसकी कमी में मदद मिले। फिर हमारे साथियों ने और भी एक सवाल किया कि मान लीजिए कि कैंपेन में आपने कहा 5 लोग, मैं एक गांव से गुजर रहा हूं, स्वतः स्फूर्त 30 लोगों की भीड़ आ गई, 40 लोग आ गए, वो मुकदमा किस पे हो जाएगा? विधायक के उम्मीदवार ने तो भीड़ नहीं बुलाई या नेता ने नहीं बुलाई, स्वतः स्फूर्त है, स्पॉन्टेनियस है, गांव की सकड़ी गलियों में। उसके मद्देनज़र हमने अपने सवाल रखे और आग्रह किया। एक और महत्वपूर्ण सवाल जो हमने कहा कि तमाम वैसे अधिकारीगण जिनके बड़े गहरे निजी संबंध हैं सत्ता प्रतिष्ठान से, उन अधिकारियों पर चाहे किसी भी जिले में हो, उन पर एक नज़र रहे ताकि चुनाव प्रभावी ना हो। आप नाम दिए हैं क्या? ना, ये हम राजद के चरित्र में नहीं। और एक आखिरी चीज़ जो हमने उनके सामने रखा माननीय चुनाव आयोग के समक्ष, कि चुनाव आयोग लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि सबके लिए समान अवसर, सबके लिए समान अवसर। अब एक व्यक्ति हैं जिनके लिए करोड़ का मंच बनता है, और एक हमारे जैसे दल के लोग हैं जो 4 तख्त पर तख्त जोड़ करके प्रचार करते हैं, तो ये समानता नहीं रही, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा। मैंने चुनाव आयोग से हमने ये आग्रह किया है, इसको देखें। और सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग, जिसके लिए चुनाव आयोग खुद भी अलर्ट है, उसमें रूमर, घृणा, वैमनस्य की बातें, उस पर फौरी तौर पर कार्रवाई हो और सख्त सजा मिले,
ताकि संदेश जाए कि चुनाव सौहार्दपूर्ण माहौल में हो रहा है। शुक्रिया। तो आपने सुना, साफ तौर पे नेताओं का कहना है कि हमारी आज मुलाकात हुई है चुनाव आयोग के अधिकारी से और हमने अपना बहुत सारा मांग भी रखा है और चुनाव आयोग की तरफ से यह भी निर्देश दिया गया है कि जो भी आपकी मांग है वो जल्द ही पूरी कर दी जाएगी। बहरहाल आप साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।